तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। सुन सको तो सुनो दर्द दिल की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। सुन सको तो सुनो दर्द दिल की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ। हेलो आदमी, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आप लोग को एक मूवी दूंगी, तो मैं आ गई हूँ लेकर। और हाँ, इस मूवी को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I fuck you when I'm I love it. Driving, she's a whore. I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden blessing. Why she did it? 'Cause she lying. What we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She's just jumping on my dick. I know she like it 'cause she jumping on my dick. I know she like it 'cause she किंग हमेशा क्लियर है। गुड। किंग, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप उनसे प्यार करते हैं, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। आई एम सॉरी किंग, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। यू नो व्हाट, मेरे पास बस एक ही तरीका है, जो भी मेरी प्रॉपर्टी पे हाथ लगाता है उसका सीधा मौत। किंग, गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आई एम सॉरी किंग, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। किंग, इसका क्या करना है? किंग, तुम्हें नहीं पता इसका क्या करना है? नो किंग, मुझे पता है। तो क्या फिर मैं वो सब कर दूं? सुबह इसके बारे में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। काम तमाम कर दो। तभी वहाँ एक बुलेट की आवाज आती है और उस आदमी की ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो जाती है। किम तायंग, वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है, सिर्फ और सिर्फ जियोन की प्रॉपर्टी है। मेरे अलावा अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसकी यही हालत होगी।
आर्मी, इतना देखने के बाद आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या हुआ है यहाँ पर। एक्चुअली ये आर्मी टी पर नजर रखा था। टी जंगकुक की जान है। अब आगे स्टोरी में आप देखो, खुद ही पता चल जाएगा। Ground boys in the building. Shout out Big Bird. You know what time it is. Shooter jat wadiyan di shooter te allada li thi fire ne hoya change balle ohi kali range vich hoyi se yaar. जंगकुक अपने केबिन में जाकर किसी के पास कॉल करता है। मेरी बेबी कहाँ है और वो कैसी है? सर, मैं अभी बाहर आई हुई थी किसी काम से, शायद उन्हें कुछ लेना था। अब वो घर जा रही है और आज रात को वो घर पे अकेले रहने वाली है। उनकी फ्रेंड किसी काम से अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई हुई है घूमने के लिए। ओके ठीक है, तुम छोड़ दो उसे, जाओ अपना काम करो। जी सर। तो फाइनली आज मेरी बेबी अकेले है। आज तो मुझे उससे मिलना ही होगा। फिर जंगकुक मुस्कुराते हुए टे के पास कॉल करता है। हेलो कुकी, कहाँ थे तुम? तुमने 2 दिनों से मेरे पास कॉल नहीं किया और मैंने तुम्हारे पास कॉल किया था तो फिर तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। वो सब छोड़ो बेबी, एक्चुअली मैं बिजी था। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम कितने दिनों से मुझसे मिलना चाहते थे ना, तो फाइनली आज शाम को मैं बिल्कुल फ्री हूँ और आज मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। तो बताओ कहाँ मिलना चाहोगे? क्या सच में कुकी तुम मुझसे मिलने वाले हो? ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। मैं फाइनली पहली बार तुमसे मिलकर तुम्हें देखूंगी। कुकी एक्चुअली आज मेरी फ्रेंड मेरे घर पे नहीं है तो मैं घर पे अकेले हूँ। तुम चाहो तो तुम मुझे घर पे मिलने आ सकते हो। मैं तुम्हें मेरा एड्रेस दे दूँगी। क्या सच में आज तुम अकेली हो? हाँ कुकी, और मैं शाम को तुम्हारे पास अपने घर का एड्रेस दे दूँगी। तुम शाम को मेरे पास आ जाना मिलने के लिए घर पे। ओके बाय बाय कुकी, मुझे और भी तैयारी करनी है। अब मैं तुमसे शाम को मिलूंगी और शाम को हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। ओके ठीक है, बाय स्वीट हार्ट, लव यू। ये बोलकर जंगकुक कॉल कट कर देता है। ओह बेबी गर्ल, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। कब तक मैं तुम्हारे पीछे ऐसे लोगों को लगा कर रखूँगा? बस मैं जल्दी से जल्दी तुमसे शादी करके तुम्हें अपने पास कैद करके रखना चाहता हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई तुम्हारी तरफ देखे भी। ते के घर का डोर भी रिंग होता है और ते जाकर डोर ओपन करती है। आप तो फोटो से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल एंड हैंडसम हो। ओह रियली? तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, कम इन। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तो एक्चुअली वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कुकी, बोलो ना। तो वो एक्चुअली आई लव यू। क्या सच में कुकी? विल यू मैरी मी? कि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम दोनों जल्दी से जल्दी शादी करके बस एक साथ रहें। मैं बस जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? और कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इस वजह से मैं फ़ोन पे भी तुमसे कभी कभी अच्छे से बात भी नहीं कर पाता हूँ।
अगर हम शादी कर लेंगे तो हम दोनों साथ में ही रहेंगे। क्योंकि ये प्रपोज तक तो ठीक था, लेकिन शादी, इतनी जल्दी शादी क्यों? तो इसमें जल्दी क्या है? हम दोनों ऑलरेडी 6 महीने से डेट कर रहे हैं और तुम्हें जल्दी लग रहा है। यू नो व्हाट, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ। अगर शादी कर लेंगे तो फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। प्लीज मना मत करना, आई रिक्वेस्ट यू। मैंने कितनी मुश्किल से टाइम निकाला है आज के लिए, तुम्हें पता भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यू नो व्हाट, तुम्हें पता है ना, मुझे घूमना फिरना, मस्ती करना कितना ज़्यादा पसंद है। और शादी के बाद ये सब थोड़ा अजीब है, इसलिए मैं अभी इंजॉय करना चाहती हूँ। कि मेरे बिजी होने की वजह से हम दोनों 6 महीने से डेट कर रहे हैं, फिर भी आज मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिला हूँ। मेरी बस एक ही उम्मीद थी कि मैं जब भी तुमसे मिलूंगा सीधा तुमसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा। प्लीज मना मत करो ना, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन क्योंकि ये जल्दी नहीं है क्या? कि इसका मैं एक ही मतलब समझ सकता हूँ ना, कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ओके फाइन, ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। हम बाद में कॉल पे बात कर लेंगे जब तुम्हारे पास टाइम होगा, जब तुम ये सब, मेरा मतलब घूम फिर कर जब तुम्हारा मन भर जाए तो बता देना, हम दोनों तभी शादी कर लेंगे। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बार बार इसके लिए कहा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। फिर जंकुक वहाँ से जाने लगता है, तभी तेरी उसका हैंड पकड़ लेती है। ठीक है, हम कब करने वाले हैं शादी? क्या तुम सच में मान गई शादी के लिए? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, हम नेक्स्ट वीक अपनी शादी करते हैं। क्या नेक्स्ट वीक? लेकिन इतनी जल्दी क्यों? तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ कल शादी करने वाला हूँ, हम नेक्स्ट वीक करने वाले हैं, अभी पूरे 7 दिन हैं। अच्छा ठीक है, फिर ऐसे ही वो दोनों और भी बहुत सारी बातें करते हैं और फाइनली इन 1 हफ्तों में जंकुक ने ते के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम बचा लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। वो दोनों एक साथ बाहर घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, क्लब जाते हैं, टी जैसा चाहती है जंकुक उसके साथ वैसे ही करता है। अब फाइनली टेकू की शादी है। आर्मी एक जरूरी बात, ते एक इनोसेंट गर्ल है, उसे घूमना फिरना और मस्ती करना ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जेके एक माफिया है, इस बारे में ते को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जेके ते के सामने बस एक इनोसेंट सा एक बिजनेसमैन है। ते को बस यही पता है कि क्योंकि एक बिजनेसमैन है और ते को जिस टाइप के लड़के पसंद है जंकुक उसके साथ बिल्कुल वैसा ही है। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। सुन सको तो सुनो दर्द दिल की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। ऐसे ही वेडिंग खत्म हो जाती है और जंकुक ते को अपने घर लेकर चला जाता है। I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden blessing. Why she did it? 'Cause she lying. What we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She's something on my dick. I know she like it.
हो सकता है। क्योंकि सच में आपका घर तो बहुत ही ज्यादा बिग है। मैंने तो कभी ड्रीम्स में भी इतनी बिग घर नहीं देखे थे। ये सच में बहुत ही ज्यादा बिग है। ओके, बट अभी मेरा ही नहीं, अब तुम्हारा भी है अब से ये घर। तो क्या अब हम अंदर चले? मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये इतना बिग है, मैं इसे अंदर से देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि चलो हम अंदर चलते हैं जल्दी से। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं एटिक रूम। क्योंकि वो मैं क्या कह रही थी, अब से तो मुझे इसी घर में रहना है, तो घर तो मैं बाद में देख लूँगी। एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, तो हम दोनों अभी सो जाते हैं। क्या लेकिन आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो हमारी वेडिंग को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? क्योंकि हमारी शादी इतनी जल्दीबाजी में हुई है ना कि मैं अभी इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। प्लीज़ क्योंकि क्या आप कुछ दिन तक वेट कर लोगे? अच्छा ठीक है, जो भी हो, कितना वेट कर पाओगे? जाना तो तुम्हें मेरे पास ही है, आना तो मेरे पास ही होगा। चलो सो जाते हैं। I love you so much. प्लीज तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। आई नो मैंने तुमसे झूठ बोला है, तुमसे झूठ बोल के शादी की है, बट सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खोने के बारे में अपनी ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकता। सुबह हो गई क्या? हाँ, लेटर, ये तो कुकी का लेटर है। ये कुकी ने भेजा है। तो एक्चुअली तो सो रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था, तो इसलिए मुझे ऑफिस आना पड़ा। मैंने ब्रेकफास्ट टेबल पे रख दिया है, प्लीज़ तुम उठकर फ्रेश होकर डिनर कर देना। फिर दे जाकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एट नाइट। ओह गॉड, मैं कब से कुकी का वेट कर रही हूँ। ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? वो कहाँ रह गया अभी तक? फिर ते कुकी के पास कॉल करती है। कुकी आप कहाँ हो? आप अभी तक आए क्यों नहीं? ते तुम डिनर कर लो। एक्चुअली मैंने डिनर कर लिया है और मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा, तब तक तुम डिनर करके रूम में जाओ। क्योंकि आपको पहले बताना चाहिए था ना। यू नो व्हाट, मैं कितनी देर से आपका वेट कर रही हूँ यहाँ पे। अगर मैंने कॉल नहीं किया होता तो आप मुझे अभी भी नहीं बताते। सॉरी बेबी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए बताना भूल गया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और जाकर तुम डिनर कर लो। मैं बस थोड़ी देर में घर आने ही वाला हूँ। ये बोलकर कुकी कॉल कट कर देता है और डिनर करके वो अपने कमरे में चले जाते। थोड़ी देर बाद कुकी कमरे में आता है। जी अभी तक नहीं आए? सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था, बट आई डोंट नो, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, तुमसे बातें करता हूँ, मेरी सारी थकान अपने आप ही गायब हो जाती है। फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा
वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला। क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने चली। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो चलकर सो जाते हैं। गुड नाइट। इसके बाद देखो दोनों एक साथ सो जाते हैं। गुड नाइट। ऐसे ही टेकू को दोनों साथ में अच्छे से रहने लगे थे, बट एक प्रॉब्लम थी। जंगकुक ऑफिस जाता, घर आता, रात में वो दोनों एक साथ सोते। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जंगकुक के पास ज्यादा टाइम ही नहीं रहता और टे को घूमना फिरना पसंद था, लेकिन जंगकुक ने जब से टे के साथ शादी की है, वो उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देता और न ही उसे जाने की परमिशन देता है। टे बहुत चाहती है कि वो इस घर से बाहर जाए, घूमे फिरे, मस्ती करे, लेकिन जंगकुक उसे सीधा मना कर देता है। और जब भी जंगकुक टे के करीब आता, टे जंगकुक से दूर हो जाती है। ये देखकर जंगकुक को और भी ज्यादा गुस्सा आता था, बट वो टे से प्यार करता है, इसलिए वो उसे कुछ बोलता नहीं था। बट टे घर में रहते रहते बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी थी। टे, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठी हुई हो सोफे पर? लिसन कुकी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या आप बताओ, आपको पता है ना, मुझे घूमना फिरना, बाहर रहना ये सब पसंद है। आप मुझे इस घर में कैद करके क्यों रखना चाहते हो? आपको मुझे ऐसे कैद करके क्या मिलेगा? आप तो पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। फिर जब से आपने मुझसे शादी की है, आप मुझे घर से बाहर तक नहीं निकलने देते हो। आप ऐसा क्यों करते हो? लिसन पे, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम्हें जो करना है करो, बट तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। तुम्हें इस घर के अंदर ही जो करना है करो, जैसे रहना है रहो। मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा, नहीं डांटूंगा। तुम्हें जो करना है करो इस घर के अंदर। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता थी। बस तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। ये मुझे पसंद नहीं है कि तुम इस घर से बाहर जाओ। बाकी का तुम्हें जो करना है करो, बट मैं तुम्हें इस घर से बाहर जाने की परमिशन कभी नहीं दूंगा। वही तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि इस घर में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक जेल के अंदर कैद हूँ। मुझे इस घर में ही बस नहीं रहना है, मुझे बाहर जाना है। तुम तो चले जाते हो ऑफिस, इतने बड़े घर में मुझे अकेले घुटन होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा गला दबाकर मुझे मार रहा है। क्योंकि तुम क्यों नहीं समझते, मैं भी एक इंसान हूँ। मैं घूमना फिरना पसंद करती हूँ, ना कि एक कमरे में ऐसे कैद होकर रहना। तो अब ये ज्यादा हो रहा है और तुम मेरा गुस्सा अब सातवें आसमान पे कर रही हो। प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना बहुत ही बैड कर दूंगा मैं तुम्हारे साथ। ये बोलकर जंगकुक वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। ओह गॉड, क्योंकि तुम फिर से चले गए मुझे इस घर में कैद कर। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस घर में घुटन होती है। मैं कहाँ फंस गई? तुम पहले मुझसे कितनी अच्छे से बात करते थे, कितना अच्छा, ऐसा लगता ही नहीं था तुम जैसे मुझसे पहले बातें करते थे। अब तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो कुकी। मैं क्या करूँ? मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐसे ही एक दो दिन और बीत जाते हैं। जैसे ही मौका मिलता है टे घर से भाग जाते हैं। जंगकुक को जैसे ही ये बात पता चलती है कि टे घर से भाग गई है, वो बिल्कुल पागल हो जाता है। टे, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बस इस बार तुम मिलो, फिर देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। फिर जंगकुक अपने आदमियों को टे को ढूंढने के लिए लगा देता है। फाइनली मैं उस घर से बाहर निकल ही गई। मुझे उस घर में इतनी घुटन होती थी, इतना ज्यादा अजीब लगता था। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाना चाहती। आई एम सॉरी क्योंकि मैं तुम्हारे घर से भाग कर आ गई। ताई, मेरा घर कैसा है? क्या तुम्हें मेरा घर पसंद आया?
हाँ जिम्ना, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है और ये मुझे बहुत पसंद आया। क्या सच में तुम्हें मेरा घर बहुत अच्छा लगा? ओके, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा, ये बहुत अच्छा है जिम्ना। थैंक यू टे। यू नो व्हाट टे, जब तुमने कहा कि तुम कोरिया से सियोल आ रही हो मेरे पास, मुझे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने दिनों बाद फाइनली, तुम्हें पता है हम पूरे 5 साल बाद मिले हैं। यू नो व्हाट टे, अब हम दोनों आ गए हैं ना, अब हम दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे एक साथ। ओके, अब मैं तुम्हारे साथ ही हूँ तो हम बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। क्या मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ओके? ये बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। जल्दी ढूंढो उसे, अगर वो लड़की हमें नहीं मिली ना तो सर हमें जिंदा मार डालेंगे। सर मैं क्या करूँ, हम उसे ढूंढ तो रहे हैं बट वो हमें नहीं मिल रही कहीं पर भी। मुझे नहीं पता, कैसे भी करके उसे ढूंढो, अगर वो नहीं मिले ना तो फिर हम अपनी जान से जाएंगे। लेकिन सर हमने सब जगह ढूंढ लिया, वो हमें कहीं नहीं मिल रही है। क्या कहा? नहीं मिल रही है? अगर नहीं मिले ना तो फिर तुम सब इस दुनिया से ऊपर जाने के लिए रेडी रहो। ओह, तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि वो तुम्हारे हाथ से निकल गए और तुम लोग उसे ढूंढ भी नहीं पाए? हाँ सर, एक्चुअली वहाँ पुलिस आ गई थी, हम लोगों ने बहुत उन्हें ढूंढने की ट्राई की बट वो नहीं मिले। एक्चुअली पुलिस की वजह से हमें वहाँ से निकलना पड़ा, वरना हम भी प्रॉब्लम में फंस जाते। इसका मतलब वो ये शहर छोड़कर कहीं और जा चुकी है। इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है ताई। एक्चुअली मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी। अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, बस तुम इस बार मिलो, फिर देखो मैं तुम्हारी कितनी बैड हालत करता हूँ कि तुम दोबारा इस घर से भागने के बारे में तो दूर की बात है, यहाँ से बाहर जाने के बारे में भी नहीं सोचोगे। ताई तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छोड़कर जाने की? क्या हुआ? क्या मेरी वाइफ का पता चला? नो सर, हमने बहुत ढूंढा पर हमें मैम का कोई भी पता नहीं चला। ओह रियली? तुम लोग किस काम के हो? क्या काम करते हो तुम कि अब तक तुम्हें मेरी वाइफ का एक इंफॉर्मेशन तक नहीं मिला? बस फोकट का यहाँ खाने के लिए बैठे हो? फिर जंको गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ताई, तुम यहाँ से भागने का कितने दिनों से प्लान बना रही थी, मुझे पता क्यों नहीं चला? एनीवे, जो भी हो, यू नो व्हाट, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड एक माफिया है। तुम्हें ढूंढना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बस इस बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर देखता हूँ तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाता है। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नाजुक से रखा था बट अब नहीं। अब तुम मेरा वो रूप देखोगे जो तुमने कभी ड्रीम्स में भी अपने नहीं सोचा होगा। ऐसे ही और भी बहुत डेज बीतने लगते हैं लेकिन जंकुक को टे का कोई पता ही नहीं चलता। टे कहाँ चली गई हो तुम? मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है किसी और को ढूंढने में जितनी प्रॉब्लम मुझे तुम्हें ढूंढने में हो रही है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, प्लीज टे मुझे जल्दी से मिल जाओ। तुम्हारे बिना मुझे सांस लेना भी इतना मुश्किल हो रहा है, मैं पूरी लाइफ तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ? ऐसे ही और भी कुछ डेज बीतने लगते हैं। फाइनली अब जंकुक को टे के बारे में पता चल ही जाता है।
बेबी गर्ल, इधर मेरी हालत तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर खराब हो गई है और तुम वहाँ भूसान में अपनी फ्रेंड के साथ जाकर बैठी हुई हो। Wait and watch. Your husband is coming, baby girl. I'm coming, baby girl. Wait and watch. बस थोड़ा सा वेट करो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास आने ही वाला है। तो मुझे एक्चुअली बॉस ने किसी काम से जल्दी बुलाया है, तो इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। एंड आज मुझे उधर से आने में थोड़ा लेट होगा। रात में साथ में लेट से आओ, तो प्लीज़ तुम डोर लॉक करके अंदर से सो जाना। एंड मुझे कॉल मत करना क्योंकि आज मैं बिजी रहूँगी। ओके जिन्ना, तुम टेंशन मत लो, मैं सो जाऊँगी, तुम जाओ। फिर जिमिन वहाँ से चले जाते हैं और डोर लॉक करके अंदर आ जाते हैं। आज मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? आज क्या होने वाला है? कुछ तो गलत होने वाला है। मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, जैसा कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। ते ये सब सोचते हुए हॉल रूम में सोफे पर लेटी हुई थी। थोड़ी देर में उसके घर का डोरबेल रिंग होता है और ते सोचती है, जिमिन तो ऑफिस चली गई, फिर इस समय डोरबेल रिंग कौन कर रहा है? कौन हो सकता है बाहर? फिर ते जाकर डोर ओपन करती है। वेलकम नहीं करोगी अपने हस्बैंड का? इतनी दूर से चल कर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ आंसू बहा रही हो मुझे देखकर। क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अगर आप मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आए हो तो फिर मैं बता दो, प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मुझे फिर से उस घर में नहीं जाना, उस घर में जाकर कैद नहीं होना। प्लीज आप चले जाओ। ओह कम ऑन बेबी, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ, तो तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं? प्लीज मुझे नहीं जाना। जिमिना, अगर वो यहाँ आई तो वो मुझे ढूंढने लगेगी, फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगी? प्लीज आप जाओ, मैं जिमिना के साथ हूँ यहाँ। ओह कम ऑन बेबी, इतना फिक्र क्यों करती हो? मैं तुम्हें भगाकर थोड़ी ना ले जाऊंगा। तुम मेरी वाइफ हो, मैं सबको बता कर ले जाऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। और रही बात तुम्हारी चिमचिम की, मैं उसे बता दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो और अब मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एंड हाँ, इतने दिनों से तुम मेरे साथ थी, तो तुम्हें ये बात तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हारा हस्बैंड एक माफिया है और वो किसी को मारने से पहले एक बार सोचेगा नहीं। वैसे तो मैं यहाँ तुम्हारे फ्रेंड के आने का वेट कर रहा हूँ, बट अगर तुमने उसके आने के बाद कोई भी मेरे साथ जाने के लिए नाटक किया तो फिर मैं उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा बेबी गर्ल। और तुम्हें तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। फिर वो दोनों पूरे दिन तक घर में रहते हैं, लेकिन जंकुक तेई को कुछ कहता नहीं है और ना इसके साथ ऐसा कुछ भी करता है। बट रात को जब जिमिन आती है तो वो सब एक साथ बैठकर अच्छी सी बातें करते हैं। ओके ठीक है, क्या ठीक है? मैं मेरी वाइफ को ले जाने आया हूँ। हाँ ठीक है, बट तेई ने कभी मुझसे बताया नहीं कि उसकी शादी हो गई है और आप उसके हस्बैंड हो। यू नो व्हाट, ये तो तुम्हारी फ्रेंड की गलती है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ ओके ठीक है, मैं ते से पूछती हूँ। ते, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कुकी के बारे में? सॉरी जिमिन, एक्चुअली मैं तुम्हें मेरे घर जाकर कभी ये सरप्राइज देना चाहती थी, बट कुकी ने पहले ही तुम्हें बता दिया। अच्छा क्या सच में? फिर मेरा सरप्राइज तो वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, चलो जो भी हो। तो क्या हम मेरी वाइफ को लेकर जा सकता हूँ? अरे तुम्हें बड़ी जल्दी है तेरे को यहाँ से ले जाने की। हाँ क्यों नहीं, इतने दिनों बाद आया हूँ।
अब मैं और वेट नहीं कर सकता, तो क्या अब हम निकले यहाँ से? एक्चुअली हमारी फ्लाइट के लिए हमें देर होगा, हम तुम्हारी ही वेट कर रहे थे सुबह से। अच्छा ठीक है, ओके तुम लोग जा सकते हो, बट हाँ कि तुम मुझे जाकर भूल मत जाना, मुझे हमेशा कॉल और मैसेज करते रहना, ओके? ओके, अगर इसे याद नहीं रहा तो फिर मैं इसे जरूर याद दिला दूंगा कि इसे तुमसे बात करनी है। क्या अब हम निकले? हाँ ठीक है, क्योंकि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी है जाने का, तो जाओ, बाय। और अपना ख्याल रखना, ओके? फिर जंगकुक को लेकर कोरिया अपने मेंशन में वापस चला आता है। I know she like it for real. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden blessing. Why she did it? 'Cause she lying. What we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She's something on my dick. I know she like it. फिर जंगकुक को फोर्सफुली अंदर लेकर जाता है और उसे बेड पर पटक देता है। I know she like it for real. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden blessing. Why she did it? 'Cause she lying. All we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She's something on my dick. I know she like it 'cause she I know she like it for real. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden blessing. Why she did it? 'Cause she lying. What we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She's something on my dick. I know she like it 'cause she Cause she lying. What we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She's something on my dick. I know she like it 'cause she मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, बट जंगकुक को कोई भी जवाब नहीं देती है, वो बस चुपचाप जंगकुक की तरफ देख रही होती है। मैंने डिनर रेडी कर दिया, आप आकर डिनर कर लो। ओके स्वीटहार्ट, तुम बस 5 मिनट वेट करो, मैं बस अभी आया। फिर थोड़ी देर बाद जंगकुक नीचे आता है और वो दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, बट जंगकुक को कुछ भी नहीं बोलती है और ना ही वो उसकी तरफ देख रही होती है। वो बस नीचे देखते हुए अपना चुपचाप ब्रेकफास्ट करती है। जब जंगकुक ऑफिस के लिए निकलने लगता है तब जंगकुक का हैंड पकड़कर उसे अपनी तरफ करती है और उसके फोरहेड पर एक किस देती है। बाय हबी, अपना ख्याल रखो। ये देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो भी के फोरहेड पर एक किस करता है। बाय, तुम भी अपना ख्याल रखना।
मैं जल्दी वापस आऊंगा शाम को। फिर जंकुक वहाँ से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और ते घर का काम करने लगती है। ते फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई थी तभी जंकुक जाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। आपकी जो मीटिंग कल होने वाली थी वो आगे फाइनली, प्लीज आप जल्दी ऑफिस आ जाइए। ओके मैं आ रहा हूँ, कॉल करती हूँ। अभी तो सोई हुई थी तभी जल्दी फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। मिस्टर जॉन, मैं आपका न्यू बिजनेस पार्टनर। एक्चुअली मुझे मेरी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए जाना था, इसलिए मैंने ये मीटिंग आज ही रखा। I'm sorry अगर मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत हुई हो तो। इट्स ओके मिस्टर जॉन, ठीक है चलिए मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं भी उसे छोड़कर अर्जेंटली आया हूँ। या श्योर, थैंक यू मिस्टर जोंगी, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको मेरे साथ काम करके अच्छा लगेगा। मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। या मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा। मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए अब मैं चलता हूँ। ऐसे जंकुक पूरे दिन तक ऑफिस में बिजी रहता है। शाम को जब वो घर वापस आता है तो ते उसका वेट कर रही थी। जंकुक जैसे ही डोरबेल रिंग करता है ते जाकर डोर ओपन करती है। पापा को डिनर कर लो। ते हाँ, आई लव यू। हाँ, आई लव यू टू। फिर ते वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही और भी डिश बीतने लगती है। जंकुक जैसा कहता है ते वैसा ही करती है। वो जो करता है वो करती है। वो उसके साथ इंटीमेट होता है, उसे फोर्स करता है, किस करता है, वो उसका रिस्पॉन्स करती है। वो जो भी कहता है वो सेम टू सेम वही करती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पता नहीं क्यों जंकुक को एक अलग सी ही बेचैनी होती है उसके दिल में। वो कभी भी अंदर से खुश नहीं रहता है। आज संडे है और जंकुक आज पूरा दिन घर रहने वाला है। टीकुक साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे तभी जंकुक कहता है कि एक्चुअली आज मैं घर पे हूँ, तो क्या तुम बाहर घूमना चाहोगे मेरे साथ?
क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि आज आपकी मीटिंग है। फिर आपकी मीटिंग का क्या हुआ? वो कल ही हो गई, इसलिए आज मैं फ्री हूँ। बट लेकिन सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? आज तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। बिकॉज आज मैं पूरे दिन फ्री हूँ। बट मुझे कहीं नहीं जाना है क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। क्या तुम फ्री नहीं हो? लेकिन तुम्हें कौन सा काम है? एक्चुअली 2-3 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं घर की सफाई अच्छे से नहीं कर पा रही थी और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आज मैं घर की सफाई करने वाली हूँ। तो अगर आपको कहीं जाना है तो फिर आप जा सकते हो, बट मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं बिजी हूँ। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी? लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चलो इधर आओ, मुझे देखने दो तुम्हें क्या हुआ है। क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं हुआ है, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत आज नहीं कल खराब थी, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तुम डोंट वरी रहो और जाकर अपना काम करो। ये बोलकर कई किचन में चली जाती है। क्या ये लड़की 2-3 दिनों से बीमार थी और इसने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा, और अभी देखो कैसे काम करने जा रही है। तो ये सारा काम छोड़ो, चलो हम आज बाहर घूमने चलते हैं। मुझे नहीं पसंद, तुम ये सब छोड़ो, तुम इसे बाद में करना। अभी चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। मुझे नहीं जाना है, मैंने कहा ना। अगर आपको जाना है तो आप जाओ, अगर नहीं जाना है तो मत जाओ। लेकिन मुझे बाहर जाने का मन नहीं है, तो फिर आप मुझे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तो मैंने कितनी मुश्किल से टाइम निकाला है, प्लीज चलो ना। कुक, क्या मैंने आपको कहा था कि आप मेरे लिए टाइम निकालो? नहीं ना, तो फिर क्यों आप ऐसे बोल रहे हो? मुझे नहीं जाना है, और वैसे भी क्यों, आपको डर नहीं है? अगर मैं वहाँ से भाग गई तो? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं रहूँगा तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती। अच्छा जी, चलो भाग तो नहीं सकती, बट लोगों की आंखों का क्या करोगे आप? जो अगर मैं बाहर गई तो सब मुझे घूरते हैं, तो उसका क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे ना? तो फिर क्यों लेकर जाना चाहते हो बाहर? मत लेकर जाओ, मैं यही ठीक हूँ। तो ये तुम क्या बोल रही हो? आपको पसंद नहीं है ना कि मुझे कोई और देखे आपके अलावा? तो फिर क्यों चाहते हो कि मैं बाहर जाऊँ? ये तो आपके लिए और भी अच्छी बात है ना कि मैं घर के अंदर ही रहूँ। और वैसे भी मुझे भी ये पसंद नहीं है कि मैं वो काम करूँ जो मेरे हस्बैंड को पसंद ना हो। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो फिर मैं तो वही करूँगी ना। प्लीज़ आप रहने दो, मुझे नहीं जाना है कहीं। ये बोल करके ही अपना काम करने लगती है और जंकुक बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में चला जाता है। वो सोचने लगता है कि ये टीटू अचानक से क्या हो गया, ये ऐसी बातें क्यों करने लगी। वो तो हमेशा से बाहर जाना चाहती थी, बट अब वो खुद कह रही है कि वो बाहर नहीं जाएगी। जंकुक बहुत कोशिश करता है कि वो टी को अपने साथ लेकर जाए, बट टी कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देती है। ऐसे ही जंकुक और टी पूरे दिन तक घर में रहते हैं, बट टी जंकुक के साथ बाहर नहीं जाती है। एट नाइट जंकुक कुछ काम कर रहा होता है, तभी टी उसके पास आती है। अभी क्या आपका काम खत्म हो गया? मुझे नींद आ रही है, मैं जल्दी सो जाऊंगी, प्लीज आप बेड पे चलो। हाँ तो जाओ सो जाओ ना, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे मेरा काम कर लेने दो। तुम जाओ जाकर सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ बेड पे। प्लीज जल्दी आना, मुझे नींद आ रही है। ये बोलकर टी बेड पे सोने के लिए चली जाती है। जंकुक 1 से 3 घंटे तक काम करता है, फिर जब वो सोने जाता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि टी अभी तक सोई हुई नहीं थी। टी, तुम अभी तक सोई नहीं? तुमने कहा कि तुम्हें नींद आ रहा है और तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मैं आपका ही वेट कर रही थी। कम। फिर
जंगकुक भी बेड पर जाकर लेट जाता है। जंगकुक जैसे ही बेड पर लेटता है टी उसके ऊपर चली जाती है। हाँ टी, ये तुम क्या कर रही हो? क्योंकि मुझे नींद आ रही है, इसलिए आपको जो भी करना है प्लीज आप जल्दी से करके सो जाओ, क्योंकि मुझे भी सोना है जल्दी से। हाँ तो तुम सो जाओ, मुझे क्या करना है? तुम फालतू में तब से मेरा वेट कर रही थी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सो जाओ। क्यों आज आपको वो सब नहीं करना है जो आप हर रात मेरे साथ करते हो? मैं बस इसीलिए आपका वेट कर रही थी। तो अब आपको जो करना है जल्दी से कर लो मेरे साथ, ताकि मैं सो सकूं। आज यू मैड, तुम इंसान हो, कोई हैवान नहीं जो मैं तुम्हारा यूज करूंगा और ऐसे बोले जैसे कि मैं तुम्हें। आप मुझे क्या कुकी? मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे नींद आ रही है, आपको जो करना है करो, वरना मैं चुपचाप से सो जाओ। फिर के बिना कुछ बोले सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग के किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी वहाँ कुकी जाता है। गुड मॉर्निंग कुकी। देन सडनली टी जंगकुक को किस करने लगती है। ये क्या कर रही हो? फिर जंगकुक वहाँ से बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल जाता है। कई बार ट्राई करती है कुकी को रोकने की, लेकिन कुकी नहीं रुकता। ओह गॉड, ये टी को क्या हो गया है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस लड़की को हो क्या गया है? इसका ये सब बिहेवियर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही अजीब लग रहा है। ऐसे ही और भी डेज बीतने लगते हैं, पर टी का बिहेवियर जंगकुक को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। टी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे मेरी पहले वाली पुरानी टी चाहिए। तुम्हारा ये बिहेवियर, ये सब कुछ मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। क्योंकि आपको मेरा कौन सा बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है और मैंने आपके साथ क्या कर दिया जो आपको पसंद नहीं है? आप जो कहते हो मैं तो हमेशा वही करती हूँ, जो चाहती हूँ वही करती हूँ। फिर आपको बुरा क्या लग रहा है मुझमें? मैं तो वही हूँ ना, आपकी पुरानी वाली ही टी हूँ ना। तो मैं जब से तुम्हें बुसान से लेकर आया हूँ, मैंने आज तक एक बार भी तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं देखी है। तुम हमेशा वही करती हो जो मैं कहता हूँ। हाँ तो क्योंकि आप चाहते हो कि आप जो चाहो मैं वही करूँ, इसलिए मैं वही करती हूँ जो आप चाहते हो। तो इसमें बुरा क्या है? बट ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, तुम जो करती हो ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज तुम बदल जाओ ना, तुम पहले जैसी हो जाओ जैसे तुम पहले थी। हमेशा मुस्कुराती रहती थी, मुझसे लड़ती रहती थी, बात पर मैं ये ना करूँ वो ना करूँ। प्लीज तुम वैसे हो जाना, तुम ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। नहीं, मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकती, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं तुम बिल्कुल बदल गई हो, तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। प्लीज मुझे ये वाली टी नहीं चाहिए, मुझे मेरी पुरानी वाली टी चाहिए। प्लीज मुझे मेरी पुरानी टी वापस कर दो, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे मेरी पुरानी टी चाहिए। क्यों तुम्हें तुम्हारी पुरानी वाली टी चाहिए? क्यों मैं नहीं बदल सकती? कि तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो, मुझे मेरी पुरानी टी वापस चाहिए। प्लीज ऐसे मुझे इग्नोर करके जाओ मत, मेरी बात सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारी पुरानी टी वापस चाहिए ना?
देन तुम मुझे मेरा पुराना कुकी वापस कर दो, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जो मेरी केयर करता था। बट मैं तुम्हारा वही पुराना कुकी हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ, तुम वो हो, बट तुम वो नहीं हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो कुकी मुझसे प्यार करता था। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो, और मेरा कुकी मुझसे प्यार करता था। कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। डोंट वरी कुकी, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं भाग भी नहीं गई हूँ। कि प्लीज मुझे मेरी पुरानी टेटे वापस कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम खुद को चेंज करो, तुम्हें तुम्हारी पुरानी टेटे खुद ही मिल जाएगी। बट मैं बस एक होप ही अपने दिल में रख सकती हूँ कि मुझे मेरा कुकी वापस मिलेगा कि नहीं। फिर ते वहाँ से चली जाती है। मुझको आई थिंक ते इज राइट, वो सही बोल रही थी। मैंने ते के साथ बहुत गलत किया है। आई थिंक मैं सच में उस पर ऑब्सेस्ड हूँ। क्या मैं ते से प्यार नहीं करता? नहीं, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं बस उसे खोने से डरता हूँ। ते मुझे फिर जंकुक अपने बेडरूम में जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो ते ऑलरेडी बेड पे सो गई थी। फिर जंकुक भी उसके पास सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, ते मेरा ब्रेकफास्ट क्या तुमने रेडी कर दिया है? मैंने कर दिया है, और आप भी आकर कर लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट ही कर रही हूँ। हाँ, वो मुझे दिख रहा है। फिर जंकुक ते के पास जाता है और उसके हैंड में घर की की रखता है। ये कि मुझे क्यों? सॉरी कि मैंने जो कुछ भी इतने दिनों में तुम्हारे साथ किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड आखिर तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, जैसे रहना चाहती हो रह सकती हो। अब मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा। प्लीज मैंने जो गलती की, प्लीज उसे माफ कर देना। क्या कुकी आप ठीक तो हो ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे मेरी गलती का रियलाइज भी हो गया है। सो डोंट वरी, अब तुम जहाँ जाना चाहती हो, जैसे रहना चाहती हो रह सकती हो, अपनी लाइफ जैसे जीना चाहती हो जी सकती हो। अब मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा और नहीं डांटूंगा। क्या सच में कुकी? थैंक यू सो मच कुकी। क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? क्योंकि वो तुम एक्चुअली वो तुम फादर बनने वाले हो। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? वेट, क्या कहा तुमने? फादर? क्या मैं सच में पापा बनने वाला हूँ? वो मैं एक्चुअली 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। थैंक यू सो मच थे, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ओके, मुझे कुछ काम है तो फिर मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तुम रेस्ट करो और मेरी बेबी का भी ख्याल रखना। ये बोलकर जंकुक वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए एट नाइट। तेतु अपने बेडरूम में सोए हुए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ते सोकर उठती है तो वहाँ जंकुक नहीं था। हाँ, ये कुकी कहाँ चला गया? तभी उसकी नजर टेबल पे पड़ती है जहाँ एक लेटर रखा हुआ था। ते मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ आज तक जो कुछ भी किया, बट मैं नहीं चाहता कि मैं आगे चलकर ऐसे ही तुम पर ऑब्सेस्ड हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ, बट तुम अपना और हमारी बेबी का ख्याल रखना। मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूँगा, और एक्चुअली मैं मेरा इलाज के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं दोबारा तुम्हें फिर से हाथ ना कर सकूँ। एंड आई लव यू। तुम्हारा कुकी तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहता।
बट आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो अगेन। आई लव यू आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम्हारा कुकी। ओह गॉड कुकी, तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? मेरा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं था, तुम ऐसे ही ठीक थे। कुकी प्लीज वापस आ जाओ। बस मेरे जरा बहकता है महकता है आज तू मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले। कुकी तुम कहाँ चले गई? पूरे 3 साल हो गए हैं और अब तो हमारा बेबी भी पूरे 2 साल का हो गया है। आज तक ना ही तुमने कोई कॉल किया ना कोई मैसेज। एक दिन मॉर्निंग में कोई अपनी बेबी को लेकर पार्क में घूम रही थी, तभी उसकी नजर जंगुक पे पड़ती है। तुझको मैं कर लूँ हासिल लगी है जरा कुकी तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। तुम्हें अभी यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। क्या ठीक नहीं हुए हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरे बेबी के बारे में भी एक बार सोचा है? वो कैसे रहता है और मैं, हम दोनों कैसे अपने बड़े घर में अकेले रहते हैं? तुम्हें हमारी थोड़ी भी फिक्र है? सॉरी बट कुछ मंथ और वेट कर लो, उसके बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। नहीं, तुम चुपचाप घर चलो, मुझे अब और वेट नहीं करना है। तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। आई डोंट केयर, चुपचाप घर चलो। फिर कुकी को जबरदस्ती घर लेकर आती है एंड अब जंगुक भी लगभग ठीक ही हो चुका था। फिर हमारे टेकुक और उसका बेबी ऐसे हैप्पी रहने लगते हैं और हमारी इस स्टोरी की यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये मूवी पसंद आई होगी। आर्मी, मुझे ये मूवी बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। इनफैक्ट मेरी जो बैक है ना, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। अगर आप लोगों को मेरी ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके आर्मी, लव यू, बाय।